हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, एक नोटिफिकेशन आया है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर। हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर यानी हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का जॉब निकाला है इन लोगों ने। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का जॉब निकला हुआ है। ठीक है, इसकी हम देखते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, है ना। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, जॉब की सैलरी वगैरह सब पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 1900 ग्रेड पे की जॉब रहने वाली है, 1900 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। ठीक है, लगभग आपकी सैलरी 20 से 22 हज़ार रुपये रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है आफ्टर 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस पे बैंड विल बी 3200 ग्रेड पे। मतलब 8 साल की सर्विस करने के बाद आपका जो पे बैंड है वो 3200 ग्रेड पे में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको 8 साल रेगुलरली सर्विस करना पड़ेगी। ठीक है, फिर 3200 ग्रेड पे होने के बाद आपकी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी लगभग। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, देखिए ये है एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 25 साल जो है जनरल कैटेगरी के लिए। SC/ST के लिए रहेगा 18 से 27 साल, OBC के लिए 18 से 27 साल। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है आपका 10+2, मतलब अगर आपने 12th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाइट इसमें कितनी मांगी है, मेल के लिए मांगी है मिनिमम हाइट इसमें 5 फुट 6 इंच, ये मेल के लिए है, और ये फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंचज़। ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC/ST के लिए ये दिया हुआ है, इसमें आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये और भी कैटेगरीज हैं, जैसे गोरखा कम्युनिटी के लिए दिया हुआ है एज का क्राइटेरिया, हाइट का क्राइटेरिया, या आप पढ़ लेना अगर आप गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, होमगार्ड से, होमगार्ड जनरल कैटेगरी, होमगार्ड SC/ST OBC सबका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी एज इट इज़ दिया हुआ है इसी के नीचे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एग्जाम्स कार्ड के। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो, अच्छा ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया एज का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसका जो क्राइटेरिया है वो है कट ऑफ 31/10 यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका एज 25 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 25 साल, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले पहले 25 साल के हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी 1 नवंबर को भी अगर बर्थडे पड़ती है 26 तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अगर आपने 12th अपीयरिंग है अभी, अगर 12th में भी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है 31/10 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 ये इसकी डेट रहेगी। ठीक है, 1 महीने का समय है पूरा पूरा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। भरना कैसे है, ये लिंक दिया हुआ है www.recruitment.himachalpradeshpolice.gov.in। ठीक है, ये 2 वेबसाइट है, एक ये भी दी हुई है नीचे, सेम ही है। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट 300 रुपीज़। जनरल कैंडिडेट्स और गोरखा कम्युनिटी से अगर आप आते हैं और या होम गार्ड है जनरल कैटेगरीज के, ठीक है, तो आप 300 रुपये आपकी फ़ीस है। नेक्स्ट, अगर आप SC/ST OBC बिलो पॉवर्टी लाइन या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए फ़ीस रहेगी 150 रुपये। ठीक है, वुमेन कैटेगरी के लिए भी 150 रुपये है, और होम गार्ड SC/ST OBC के लिए भी 150 रुपये है। ठीक है, पेमेंट गेटवे, पेमेंट का 2 ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन मोड मैंने आपको बता दिया, ऊपर URL दिया हुआ है, उस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कीजिए और साथ ही साथ वहाँ से आप पेमेंट हो जाएगा आपका। दूसरा ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके नियर बाई कोई भी SBI की ब्रांच है वहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वाला, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं SBI में, SBI की ब्रांच में। ठीक है, और वहाँ से आपको रिसिप्ट ले लेनी है कि आपने फ़ीस जमा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखिए कितनी है, 1243 टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल की, जिसमें 932 मेल की है, 311 फीमेल की है। ठीक है, और साथ ही साथ कांस्टेबल ड्राइवर मेल की भी वैकेंसी है 91। तो ओवरऑल वैकेंसी कितनी हो गई, 1334। अच्छी खासी वैकेंसी है काफ़ी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है पूरा इस टेबल में कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मेल के लिए, फीमेल के लिए, मेल ड्राइवर के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 6 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला स्टेज तो ये हो गया, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है आपका कि आपको नोटिफाई किया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है। अभी केवल फॉर्म फिल करने की डेट दी हुई है कि 1 से 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम डेट अभी इसमें नहीं दी है, फिजिकल जो होगा, मेडिकल होगा, उस सब की डेट नहीं दी है, तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। तो ये होगा आपका स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 3 क्या है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था आपका हाइट का, चेस्ट का, ठीक है, वो चेक किया जाएगा इसमें। ठीक है,
ये आपको मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था पहले कि जनरल कैटेगरी के क्या हाइट है मेल और फीमेल की, ये पूरी टेबल आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं एक्स्ट्रा। कैसे करेंगे? अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा है, 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा है, यदि मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है 5.7 से अगर आपकी ज़्यादा है 5.8 तक है, 5.7 से 5.8 के बीच में अगर आपकी हाइट है तो आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। 5.8 से 5.9 के बीच में तो 2 मार्क, 5.9 से 5.10 के बीच में तो 3 मार्क, 5.10 से 5.11 तक है तो 4 मार्क्स, और 5.11 से अगर ऊपर आपकी हाइट है तो आपको 5 मार्क्स तक इसमें मैक्सिमम मिल सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या है? दौड़ होगी आपकी। ठीक है, दौड़ कितने मीटर की है? 1500 मीटर की दौड़ है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए समय मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के लिए दौड़ है आपकी 800 मीटर की। 800 मीटर की दौड़ के लिए समय मिलेगा आपको 4 मिनट 15 सेकंड का। ठीक है, एक सिंगल अटैम्प्ट में आपको ये कंप्लीट करनी रहेगी, इसके लिए कोई अलग से अटैम्प्ट नहीं मिलता है। एक बार में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो ठीक, नहीं तो आप आउट। ठीक है, हाई जंप के लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, 3 अटैम्प्ट्स हाई जंप के लिए। कितनी है? मेल के लिए 1.25 मीटर्स और फीमेल के लिए 1 मीटर। ठीक है, ब्रॉड जंप भी होता है इसमें, जिसमें 4 मीटर मेल के लिए 3 मीटर फीमेल के लिए। ठीक है, ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका होगा स्टेज 5 में रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपके 5 सेक्शन होंगे, 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सब में। ठीक है, 16 पंजे 80 होता है, 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड साइंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, और सब 12th लेवल का रहेगा। ठीक है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी चाहते हैं तो 40% मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स का ये है तो 32 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, और अदर किसी कैटेगरी चाहते हैं तो 50% मार्क्स, मतलब 40 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा। उसके बाद 6th स्टेज क्या है? आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी आप 15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आपके 12th में जो मार्क्स हैं, जितने भी परसेंट मार्क्स हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.025 से। मान के चलिए आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो 1.50, 1.5 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो मैक्सिमम आप 2.5 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, पंचायती एरिया से आते हैं, तो आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप लैंडलेस फैमिली है, मतलब आपके पास कोई ज़मीन नहीं है और ज़मीन है भी अगर 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, तो भी आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपने NCC की ट्रेनिंग कर रखी है, ठीक है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का आपने स्पोर्ट्स खेल रखा है, नेशनल लेवल का खेल रखा है या स्टेट लेवल का खेल रखा है, इसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल के लिए 4 मार्क्स, नेशनल लेवल के लिए 3 मार्क्स, स्टेट लेवल के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई भी मेडल है, मेडल कैसा? इंटरनेशनल, ओलंपिक, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अगर आपने स्पोर्ट्स में जीता हुआ कोई मेडल तो उसके लिए आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 100 बनेगी। 5 मार्क्स तो मैंने आपको बताया हाइट के लिए आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, 80 मार्क्स का तो पेपर है ही, और दूसरा 15 मार्क्स मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आप मैक्सिमम 15 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद 7th स्टेज में क्या होगा? आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें देखिए मेन लाइन क्या लिखी हुई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए लिखी हुई है, द फीमेल कैंडिडेट फाउंड प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड टेम्परली अनफिट। अगर मेडिकल के टाइम पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई जाती है या प्रेग्नेंट है यदि, तो उसको टेम्पररी अनफिट घोषित किया जाएगा। फिर वो रीअपीयर हो सकती है मेडिकल के लिए अपनी जो उनकी डिलीवरी होगी उसके कितने दिन बाद? 42 डेज़ के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका 8th स्टेज में क्या होगा? वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके खिलाफ कोई केस वेस तो दर्ज नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। उसके बाद अगर आप सब चीज़ों को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये था पूरा डिटेल एनालिसिस। बाकी ये फिर हिंदी में दिया हुआ है नीचे, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, जिसको भी डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो जो भी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश स्टेट से आते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वो इसको जल्द से जल्द भर दें, 1 महीने का समय है आपके पास। ठीक है, ये था हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस। ऐसे ही एनालिसिस जितने भी जॉब नोटिफिकेशन आते हैं उसके हम डेली बेसिस पे, मतलब जब भी निकलता है कोई भी, तो उसका फुल डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप ऐसा एनालिसिस और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।